क्लास 10th मैथमेटिक्स लेसन है सर्कल यानी वृत्त। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि ये वृत्त क्या है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा वृत्त, लेकिन क्लास हाई स्कूल में सीरियसली पढ़ेंगे वृत्त क्या है। सुनो, बिंदुओं का एक ऐसा समूह, बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हो। बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, उसको क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित दूरी पर स्थित हो, उसे वृत्त कहते हैं। अब देखो, वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियां। वृत्त से संबंधित जानकारियों में सबसे पहले बताएंगे कि इसकी ये परिधि क्या है, त्रिज्या, व्यास, जीवाएं, छेदक रेखा, स्पर्श रेखाएं, इन सब की जानकारी देंगे। बस इतना ही आप बात इसमें चैप्टर में है। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिज्या की। ये त्रिज्या वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या के दो गुने को व्यास कहते हैं। अब यहां से समझेंगे कि एक ही वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याओं के मान बराबर होते हैं। एक ही वृत्त में असंख्य जीवाएं होती हैं, ठीक। एक ही वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं और एक ही वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। अब बढ़िया बोला रहा जाए। तो एक ही वृत्त में असंख्य त्रिज्याएं होती हैं, सभी त्रिज्याओं के मान बराबर होते हैं। एक ही वृत्त में असंख्य जीवाएं होती हैं और एक ही वृत्त में असंख्य व्यास होते हैं और सभी व्यास बराबर होते हैं। ये कंडीशन एक ही वृत्त की होती है। अब बात करते हैं छेदक रेखा। देखो, छेदक रेखा और एक है स्पर्श रेखा। छेदक रेखा क्या है? जब वृत्त के दो कटान बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजरे, वृत्त के दो कटान बिंदुओं से होकर एक रेखाखंड गुजरे तो उसको छेदक कहते हैं। स्पर्श रेखा क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा वृत्त के एक बिंदु से होकर गुजरती है। स्पर्श रेखा वृत्त के एक ही बिंदु को स्पर्श करती है, ये होती है स्पर्श रेखाएं। एक ही वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और कंडीशन एक है, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। मान लो कि ये हुआ P, Q, R और इसको ले लिया हमने O। OR और OQ में OR इज ग्रेटर देन OQ, कंडीशन नंबर 1। OP इज ग्रेटर देन OQ। तो यहां पर जो OQ है सबसे छोटा रेखाखंड है। तो एक प्रमेय पढ़ाई जाती है 9th में, एक प्रमेय 9th में पढ़ाई जाती है कि किसी रेखाखंड के सुदूर बिंदु से उस रेखाखंड पर जितने भी रेखाखंड डाले जाते हैं उनमें लांबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है। लांबिक रेखाखंड का अर्थ होता है वह रेखाखंड जो उस रेखा पर 90 अंश का कोण बनाए, तो उसको लांबिक रेखाखंड कहते हैं। क्लियर हुई? और इसमें से एक और प्रमेय है कि वृत्त से सुदूर स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। इस प्रमेय को हमने कल भी बताया था कि जैसे ये वृत्त है और ये कोई एक बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक है P और एक है Q, और इसको मान लो R, तो RP बराबर RQ, ये प्रमेय होती है।
इसको सिद्ध करने के लिए इसका फिगर होता है, ये ओ ले लिया, इसको हमने इससे मिला दिया और इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब ये त्रिभुज पी आर ओ और एक त्रिभुज ले लेंगे क्यू आर ओ, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये वाली रेखा इसके बराबर हो जाएगी, ये उभयनिष्ठ हो जाएगी और ये 90 के कोण होते हैं तो ये वाली इस रेखा के बराबर हो जाएगी, आपके प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। ये थी जानकारियां। अब बात करते हैं एक्सरसाइज में। देखो एक्सरसाइज में हम लोग प्रवेश करते हैं। प्रश्नावली 10.1 लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो सीधा सा हमने बताया है, एक वृत्त पर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है और अधिकतम एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और यानी बहुत सारे वृत्त होंगे तो उनके अलग अलग बिंदुओं से असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अलग अलग जितने वृत्त होंगे उतनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बट एक ही वृत्त में 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। और जितनी भी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो सिर्फ वृत्त के एक बिंदु पर ही जाती हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उस बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, आगे गैप है वो कहते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की, फिर क्वेश्चन है समांतर, क्या लिखा है, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। 2 समांतर रेखाएं, देखो जैसे ये आपका वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा यहां से जा सकती है और इसके समांतर ये, बस 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक। फिर लास्ट वाला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। देखो वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है, के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु कहते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या किसमें होती है? वृत्त में होती है। तो देखो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? ये O है और ये R है, तो यहां से इसकी ये त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के P बिंदु पर, यहां पर ये P बिंदु है, P बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली PQ, यहां पर PQ, ये देखो PQ केंद्र O सही है, हाँ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान कितना है? 12। तो इसका मान पूछ रहा है, इसको मान लो x। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और मान रख के निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये मान पूछ रहा था, आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो ये कर्ण है, ये आधार और ये लंब है। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा और ये 25 होगा। तो 144 में 25 को घटा देंगे तो x वाला जो होगा मान, x स्क्वायर वाला, तो x स्क्वायर के रूट को हटाएंगे तो उस तरफ अंडर रूट लग जाएगा। जो भी मान से आएगा उसके आधार पर आंसर निकाल लिया जाएगा। हाँ जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, एक वृत्त खींचिए। ठीक है,
जैसा कहता जाए वैसा हम लोग करते चले जाएंगे। कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। चलो हमने एक वृत्त को खींच दिया और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, इधर देखो ये रेखा है, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। एक स्पर्श रेखा हो तो यहां से हमने ऐसे खींच लिया, ये वाली इस रेखा के समांतर है, ठीक, और ये त्रिज्या है, तो इससे हमने इस पर क्या कर दिया, 90 अंश का कोण बना दिया। अब इसी पॉइंट पर इसी रेखा के समांतर ऐसे कर देंगे ये रेखा, तो ये हो जाएगी तुम्हारी कौन सी रेखा, छेदक रेखा। छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और दूसरी जो दी गई रेखा है, तीनों आपस में कैसी हैं, समांतर है। हो गया आंसर, इतना क्रिएशन करना था, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। ओके।